नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे यूं ही बने रहिए हमारे साथ। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी। तो दिल्ली एनसीआर भले ही बारिश के लिए तरस रहा हो, लेकिन इस वक्त मॉनसून देश के कई हिस्सों में अपने चरम पर है। तमाम हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल जमकर बरस रहे हैं। महाराष्ट्र खास तौर पर मॉनसून का पूरी तरीके से गवाह बन रहा है। ठाणे में भूस्खलन से सड़क पर पहाड़ गिर गया, तो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश के कई ऐसे इलाकों की तस्वीरें। बैतूल, रत्नागिरी, ठाणे, सिंधुदुर्ग, जहां पर इस वक्त पानी का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भूस्खलन से सड़क पर पहाड़ गिर गए हैं, तो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश की तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से भारी बारिश की तस्वीरें आई हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में 8 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि मुंबई के पड़ोसी जिलों में भी अलर्ट है। मुंबई में इस वक्त भी अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल बारिश थमी हुई है। मुंबई के पड़ोसी जिलों में भी बारिश का रेड अलर्ट है। कई इलाकों में मुंबई के ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है और पिछले कई दिनों से इसी तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। और अंधेरी सबवे से मेरे सहयोगी पारस दामा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पारस, आप कल भी जानकारी दे रहे थे कि कैसे इस वक्त मुंबई को परेशान कर रही है बारिश। आज स्थिति बेहतर है कि जस की तस बनी हुई है? आज स्थिति बेहतर लग रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे किस तरीके से जोरदार बारिश हो रही थी और जोरदार बारिश की वजह से जो जनजीवन है मुंबई का वो अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर आज स्थिति 2 दिनों के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर है। आज मुंबई में कल रात को बहुत बारिश हो रही थी, सुबह 3-4 बजे तक बारिश हो रही थी, मगर 3-4 बजे के बाद अब 10 साढ़े 10 का जो समय होगा उसके आसपास जो है बारिश अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 9 बजे हैं सुबह के और इस समय जो है बारिश मुंबई में कहीं नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन जो है पूरा नॉर्मल तरीके से चल रहा है। मगर अभी भी फोरकास्ट ये बना हुआ है कि जो है भारी बारिश हो सकती है मुंबई में, जहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं मुंबई के जहां पर रेड अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। पूरे महाराष्ट्र में जो है हेवी टू हेवी रेनफॉल की चेतावनी वेदर डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है। मगर ऐसे में आज मुंबईकरों के लिए थोड़ा सा सुबह का जो समय है वो राहत भरा रहा है, क्योंकि सुबह के समय जब बारिश होती है तो मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक हो जाता है। अगर कहीं जल जमा हो गया तो उसकी वजह से उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। मगर अभी के हिसाब से स्थिति मुंबई में बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस इस तमाम जानकारी के लिए। आपका मुंबई का हाल आपने देख ही लिया। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के कई अलग अलग शहरों का हाल। मोटरसाइकिल वाले निकले, बोलो मोटरसाइकिल वाले चल लवकर गाडी थांबव, हा येणारच आहे बघ, चले लवकर गाडी थांबव, आता गाडी थांबव, गाडी थांबव, आला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, तो पण येणार, गाडी थांबव, गाडी थांबव। बार बार उठती ये आवाज और सामने सड़कों पर टूटकर गिरता पहाड़ी का मलबा। गाडी थांबव, गाडी थांबव, गाडी थांबव, गाडी थांबव, गाडी थांबव। भूस्खलन की ये दिल दहलाने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे की है। गाडी थांबव जागेवर।
जिस जगह पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर रहा है वो ठाणे का मुंब्रा बाईपास है। जिस समय सैलाब की तरह चट्टानें टूटकर नीचे गिर रही थी उस वक्त बाईपास पर ट्रैफिक चालू था, लेकिन शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि वक्त रहते लोग अलर्ट हो गए और गाड़ियां रोक दी गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में कल आफत की तरह बादल बरसे हैं। बस्तियां डूब गई हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है। सिंधुदुर्ग की तस्वीर देखिए। ये सिंधुदुर्ग जिले के कुदाल तालुका में निर्मला नदी की तस्वीर है। नदी पूरे उफान पर है। मानगांव में अमरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अमरी पुल मानगांव घाटी के 27 से अधिक गांवों को जोड़ता है। पुल पर बाढ़ का पानी बहने के कारण ट्रैफिक ठिठक गया। मूसलाधार बारिश के कारण इलाके के स्कूलों को जल्दी खाली करा लिया गया था, लेकिन अमरी पुल पर बाढ़ के कारण छात्र फंस गए। काफी मशक्कत के बाद बच्चों को उनके घर पहुंचाया जा सका। महाराष्ट्र के जिन इलाकों में बारिश से सबसे ज्यादा त्राहिमाम मचा है वो सूबे का कोंकण इलाका है। रत्नागिरी के राजापुर शहर की तस्वीर देखिए। लगातार दूसरे दिन रत्नागिरी का राजापुर शहर तालाब बना रहा। सड़कें डूबी नजर आ रही हैं। घरों में पानी घुस चुका है। इलाके की अर्जुना कोतवली नदियों में उफान है। शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कोंकण में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का आलम ये है कि रत्नागिरी जिले की 4 नदियां चेतावनी के निशान को पार कर गई हैं। भारी बारिश से मुंबई गोवा हाईवे पर परशुराम घाट पर कल लगातार दूसरे दिन ट्रैफिक बंद रहा। मौसम विभाग ने यहां 7 जुलाई तक मूसलाधार से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई गोवा राजमार्ग पर परशुराम घाट अभी भी यातायात के लिए बंद है। मूसलाधार बारिश से खराब होते हालात को देखते हुए कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में हालात की समीक्षा की। प्रभावित इलाकों के जिला अधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जब से मैंने सभी जितने जिलाधिकारी हैं उनको फोन में उनसे चर्चा की है कि आपकी वहाँ की परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, बारिश की परिस्थिति क्या है, कितना मिलीमीटर बारिश गिर रहा है और वहाँ के नदी जो है, रिवर जो उसकी परिस्थिति क्या है। तो सभी लोग अपने अपने जगह पर है और अभी सभी जगह का जायजा लेने के बाद सभी जगह ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है बाढ़ आने वाली। तो जहाँ पर पूर्व परिस्थिति निर्माण हो सकती है वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया है। लगभग 3,500-4 हजार लोगों को शिफ्ट किया है। उधर अमरावती में उमेश कोले हत्याकांड को लेकर अमरावती की कमिश्नर पर हमला पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कल अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची। हमारी सरकार है, सरकार से भी जरूर विनती करेंगे कि जल्द से जल्द जिनका 100% नुकसान है, घर की दीवारें टूट गई हैं, घर में रहने के लिए कुछ नहीं है, गद्दियां सब भीग गई हैं, बर्तन सब पानी में बह गए हैं, तो ऐसे घरों को इमीडिएट मदद का हाथ देना चाहिए। वो भी खुद हम विनती करेंगे सरकार से। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एहतियात के तौर पर कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 2 टीमें लगा दी गई हैं। आमतौर पर गर्मी के बाद बारिश राहत लाती है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज में बादल अब आफत का संदेश लाने लगे हैं। रत्नागिरी से राकेश गुडेकर, सिंधुदुर्ग से भरत केसरकर और अमरावती से धनंजय साबले के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। अब आपको महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त बारिश कहर बनकर बरपी है और लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं इन जगहों पर, यह समझ पाना दरअसल मुश्किल नहीं है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बैतूल, ठाणे, अनंतनाग, कहीं लैंडस्लाइड हुई है, कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही। कितनी बारिश हुई है कि सड़क के ऊपर लबालब पानी भर गया है। कई खेत खलिहान ऐसे हैं जिसमें मिट्टी का मलबा आने से पूरी तरीके से फसल नष्ट हो चुकी है।
वहीं उत्तराखंड के यमुना घाटी में भयंकर बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बड़कोट के पास पानी में समा गया है। पानी पहाड़ियों से होता हुआ घरों तक पहुंच चुका है। बारिश के तेज बहाव में कई गाड़ियां भी बह गई हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास कई जगहों पर पानी भर गया है। भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों पर कहर बरस रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकर्णिका घाटी के चोज में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। कुल्लू में रात से ही बारिश हो रही थी। बादल फटने से घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। कस्बों को जोड़ने वाला पुल बारिश की चपेट में आ चुका है। एजेंसियों ने राहत ऑपरेशन तेज कर दिया है। नाले के आसपास कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तस्वीरों में साफ हो रहा है कितने घर ऐसे हैं जो बारिश के इस पानी में समा गए हैं। बहुत ही भारी नुकसान गांव में। मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अक्सर मानसून में बादल फटने की घटनाएं आम होती हैं और यही वजह है कि पहले से ही प्रशासन अलर्ट कर देता है। जो लोग ऐसे इलाकों में हैं जहां पर बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां पर पहले से ही प्रशासन उन लोगों को घर खाली करने के लिए कह देता है। लेकिन कई बार ये तबाही, ये त्रासदी अचानक से आती है और लोग संभल नहीं पाते। कुल्लू में बादल फटने की घटना जिससे भारी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब बात नफरत और कट्टरता से खराब होते माहौल की करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान आया है। महुआ मोइत्रा काली पर बयान को लेकर विवाद में घिरी हुई है। वहीं नासिक में धर्मगुरु की हत्या हुई है। पूरी खबर अलग अलग हम विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि धर्म के नाम पर आखिरकार ये क्या कुछ हो रहा है। अजमेर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां की विवादित खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी हो गई है। अजमेर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल से उसकी तलाश की जा रही थी, जब से उसका वीडियो वायरल हुआ। कल सलमान चिश्ती का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही थी, इनाम के तौर पर अपना घर देने की बात कही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान चिश्ती भूमिगत हो गया था, लेकिन कल रात जैसे चिश्ती अपने घर पहुंचने लगा, पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसने चिश्ती को वहीं से दबोच लिया। गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने घर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इस खादिम की गिरफ्तारी कर ली है। ये जहरीला खादिम जिसका वीडियो वायरल हुआ था, इसमें उसने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही थी। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें, कहीं भी शक्ल से, चेहरे से अफसोस नहीं दिखाई दे रहा है। मुस्कुराते हुए वो पुलिस वालों के साथ पोज कर रहा है। देर रात ये गिरफ्तारी हुई। नूपुर शर्मा के सर पर इनाम रखने वाला सलमान चिश्ती अब पुलिस की गिरफ्त में है। अंडरग्राउंड हो गया था ये। पुलिस ने लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद इसकी गिरफ्तारी की। विकास सांगवान एएसपी अजमेर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से आपको तलाश थी, अब हाथ तो लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चीजें आम होती जा रही। जब आपने इससे बातचीत की तो क्या कहना था, क्या मकसद था इसका ये वीडियो बनाने का? देखिए, जब इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की, जिस स्थिति में इसने वीडियो बनाया उसमें नशे की हालत में प्रतीत हो रहा है।
और ये जब इसको पता लगा कि ये वीडियो वायरल हुआ है तो ये अपने घर से गायब हो गया, सिर्फ ठिकाने पे छुप गया। हालांकि पुलिस की टीम निरंतर काम करती रही और उन्होंने लगातार प्रयास से इसको जल्द से जल्द। विकास जी, कौन सी धाराएं लगाई गई है सलमान चिश्ती पर? इसको 153 IPC, 115 और 117 IPC के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द और किसी को मारने की धमकी देने के विरुद्ध। पूछताछ में इसने क्या कुछ बताया है विकास? अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है उसके अनुसार इसने, क्योंकि ये माहौल पूरा नुपुर शर्मा के इसमें चल रहा था, तो इसमें नशे की हालत में इसमें ऐसा बोलना बताया गया है। इसको पर्सनल एज कोई वेंडेटा नहीं था, वो पूरा एनवायरनमेंट उस तरह से क्रिएट हुआ और नशे की हालत में इसके द्वारा इस तरह के बयानबाजी और रिकॉर्डिंग की गई। किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई, कहां से खबर मिली, या फिर कैसे आपने वहां पर पुलिस का जाल बिछाया, कैसे हुआ ये सब? हमारी मल्टीपल टीम अजमेर में इसको ढूंढ रही थी। इसके साथ ही हम टेक्निकल इनपुट्स के हमारी साइबर टीम हम लगातार इसके पर नजर रख रहे थे। उसी के बाद हमने इसे खादिम मोहल्ले के दरगाह बाजार क्षेत्र में वहीं से गिरफ्तार किया। इतना वक्त कैसे लग गया विकास जी, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि जब FIR दर्ज हो चुकी थी, वीडियो वायरल हो चुका था, उसके बावजूद इतना वक्त लग गया? नहीं, पुलिस ने काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस तरह की जब स्थिति हो जाती है तो बंदा कोशिश प्रयास ये करता है कि वो अपनी शरण ले ले। उसने भी इसी तरीके से अपने आप को छुपाने की प्रयास किया, लेकिन पुलिस की टीम मुस्तैद थी, उन्होंने निरंतर प्रयास करके इसको 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सांगवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडिशनल SP अजमेर, जो कि बता रहे थे कि अलग अलग धाराओं के तहत अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बात नासिक की करेंगे, जहां पर एक मुस्लिम धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूफी बाबा के नाम से मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु का संबंध अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। 4 हमलावरों ने मंगलवार को नासिक के येवला में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और उसके बाद उनकी SUV लेकर भाग गए। पुलिस को किसी नजदीकी के हत्या में शामिल होने का शक है। तफ्तीश की जानकारी आज नासिक पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। तो कल 4 हमलावरों ने सूफी बाबा को गोली मार दी थी, उसके बाद उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। आज हत्याकांड पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वजह अभी भी साफ नहीं है क्यों इनकी हत्या की गई। ये धर्मगुरु बताए जा रहे हैं जो कि नासिक में रहते थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफी चीजें साफ होंगी। अफगानिस्तान से सूफी बाबा का संबंध बताया जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे खादिम ने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी दी। तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महेंद्र राजू दास ने मां काली फिल्म की फिल्म मेकर को ऐसी धमकी दे डाली। तो बात एक बार फिर सिर तन से जुदा करने पर पहुंच गई है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में मचे बवाल के बीच अयोध्या हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने काली की फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई को सीधी धमकी दी है। अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे। अपने विस्फोटक बयान में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास यही नहीं रुके। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म बैन करने और लीना पर कार्रवाई की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके नाते मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर भड़के आक्रोश की ये तस्वीर देखिए। हिंदू संगठनों का एक जत्था आगरा के CO छत्ता के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचा तो उसमें एक प्रदर्शनकारी मां काली की वेश में थी। अगर मूवी लगती है तो हम सैकड़ों महिला चुटिया खोल के काली का रूप धर के हम कहते उनको रोकेंगे। हम आगरा में किसी भी कीमत पर
इस पिक्चर को नहीं लगने देंगे। लीना के खिलाफ मुंबई के डिंडोशी में शिकायत दी जा चुकी है। लीना के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मुकदमा हो चुका है। लीना एंड गैंग के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली IFSO में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत और है और इन शिकायतों में पुलिस से यही गुहार लगाई गई है कि लीना मणिमेकलाई ने जानबूझकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की है। कोई भी कंटेंट है जो किसी को भी हर्ट करे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है, तो हम एक सेल्फ रिस्ट्रेन अपने ऊपर एक्सरसाइज करें और उसको रीट्वीट ना करें। उसको हमने क्रिमिनल केस रजिस्टर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। तो मैं चाहूंगी कि इस मैटर को ज्यादा उछाला ना जाए, लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसके खिलाफ FIR होगी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लीगल एक्शन भी होगा, लेकिन अब उसको ज्यादा भड़काएं नहीं, अपने ऊपर संयम रखें और हम पर विश्वास रखें। लखनऊ के हजरतगंज में पोस्टर डालने वाली लीना मणिमेकलाई के अलावा प्रोड्यूसर आशा और एडिटर श्रवण के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 3 लोगों पर अभी FIR पंजीकृत की गई है उनके तहरीर के आधार पर, और जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं, IT एक्ट की सुसंगत धाराएं हैं, उसमें FIR पंजीकृत की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई, उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन इस आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात अमरावती की करेंगे। आज अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपियों को NIA मुंबई ला सकती है। पूरी जानकारी अब से कुछ ही देर बाद आपको देंगे। आरोपियों को मुंबई लाया जा सकता है। इस पूरे मामले में नवनीत राणा मुखर तौर पर यह कह रही हैं कि पुलिस ने ठीक तरीके से केस को हैंडल नहीं किया है। 7 आरोपी गिरफ्त में हैं NIA के, जिन्हें मुंबई लाया जा सकता है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, कब तक मुंबई लाया जा सकता है इन 7 आरोपियों को? जी देखिए, कल NIA ने सभी आरोपियों से एक लंबी पूछताछ की। उसके अलावा जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट किया हुआ था, व्हाट्सएप पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने वाले पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, उन सबसे लंबी पूछताछ हुई है। 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड है, जिसमें से 1 दिन खत्म हो चुका है, आज दूसरा दिन है। NIA इन सभी आरोपियों को मुंबई लेकर जाने के पहले क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराना चाहेगी और इसी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि आज NIA जो है इन आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर जाएगी, उनसे रिक्रिएशन कराएगी और जब रिक्रिएशन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद उन्हें मुंबई लेकर जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं NIA इस वक्त हरकत में दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले ही NIA के एक अधिकारी हमें मिले थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या वो रिक्रिएशन कराएंगे, उसके पहले ही मुंबई लेकर चले जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है कि पहले वो रिक्रिएशन कराएंगे और उसके बाद वो मुंबई लेकर जाएंगे। NIA इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ करना चाहती है, यानी कि इन 7 आरोपियों जिनको कि खुद अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके अलावा एक 8वां आरोपी है शमीम, उसको भी खोजने का काम NIA कर रही है अमरावती पुलिस के साथ में। और उसके अलावा जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट्स किया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उमेश कोल्हे को जो जानने वाले थे और इसमें जो मुख्य आरोपी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 7 आरोपियों को आज मुंबई लाया जा सकता है।